कोई भी शंकराचार्य कोई मुख्यमंत्री की तरह या प्रधानमंत्री की तरह नियुक्त नहीं होते हैं। शंकराचार्य जो लोग परंपरा से नियुक्त होते हैं और जो शंकराचार्य होते हैं चारों पीठ के, वो अपना शिष्य नियुक्त करते हैं, वो अगला शंकराचार्य की घोषणा करते हैं। लेकिन उससे सरकार को क्या मतलब, उससे योगी आदित्यनाथ को क्या मतलब? हम तो कह रहे योगी आदित्यनाथ ही आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि मैं उनको महात्मा नहीं मानता, उनको कोई मठ वो नहीं मानता, क्योंकि आप अगर योगी हैं तो मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री का काम योगी का काम मुख्यमंत्री का काम देखना नहीं है। आप शंकर गोरखनाथ पीठ के वो आप पीठाधीश्वर हैं, और गोरखनाथ पीठ में हर धर्म हर जात के लोग थे। ऐसा नहीं कि एक जात का वर्चस्व था जो आज बन गया है, एक जात विशेष का आपने वर्चस्व बनाकर रख लिया और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं आप। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप तानाशाही दिखा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जनता बहुत दिन तक इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। इस समय चर्चा का विषय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को इस तरीके से प्रयागराज में उनकी पालकी को रोका गया। अब एक नया मामला ये आ गया है कि शंकराचार्य हैं या नहीं, इस तरीके का मेला प्रायोजन की तरफ से ये मैसेज मांगा जा रहा है। और सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल उपाध्याय जी हैं, और इनसे हम बात करेंगे शंकराचार्य को लेकर। जिस तरीके से माघ मेला में जो हुआ उसको लेकर क्या कहेंगे, ये बताइए कि जिस तरीके से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ जो हुआ, उनके बटुकों के साथ हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कुछ भी हुआ उनके साथ वो दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद व निंदनीय है। किसी भी धर्माचार्य के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य जी ने भी जो कहा, और मैं भी ऐसा समझता हूँ, गंगा किसी एक व्यक्ति की नहीं न किसी सरकार की है। गंगा नदी हिंदुओं की या सनातनियों की, कह लीजिए सभी सनातनियों की आस्था का एक नदी है, या गंगा माँ कहते हैं जिनको लोग। तो उस गंगा नदी में स्नान करने का अधिकार हर भारतीय को है, हर सनातनी को है जो यहाँ रह रहा है। और कितने लोग, हमारा घर खुद गंगा किनारे है। हम लोग रोज़ पहले बचपन में गंगा में स्नान करते थे। अब नौकरी पूरी करने की वजह से या बाहर सेवा करने आ गए, पिछले गाँव से थोड़ा दूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी गाँव जाते तो गंगा में सभी लोग स्नान करें। उसी तरीके से अगर अमावस्या के दिन अगर शंकराचार्य जी स्नान करने जा रहे हैं और उनके भक्तगण या उनके समर्थक कह लीजिए उनको कंधे पे लेके जा रहे हैं ताकि जो लोग वहाँ हैं वो उनको दर्शन कर सकें, क्योंकि बहुत से सनातनी ऐसा है जो शंकराचार्य के दर्शन करने चाहते हैं। और संभवतः यही कारण था, उन्होंने भी ऐसा कहा कि भक्तों को दर्शन हो सके और लोग हमारे दर्शन कर लेंगे, और इसलिए उनके भक्तों ने वो कंधे पर लेके गए। तो मैं नहीं समझता कोई मोटर गाड़ी से गए नहीं, 4 आदमी अगर ले गए, छोटी सी ट्राली जैसा वो था, और तो वहाँ वो चले जाते उतर के। गंगा जी में तो ट्राली उतर नहीं जाता, उतरना ही पड़ा, उधर भी जाता। अब 50 मीटर पहले गए, नहीं अब यहाँ से उतर जाइए, ज़बरदस्ती उतार के। क्या मतलब था ये सब विवाद खड़ा करने का पुलिस प्रशासन को? तो मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं से खुन्नस निकाला जा रहा था, और कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान योगी सरकार है या डबल इंजन की जो सरकार है, उसका मनमाना रवैया है, और वो कहीं कहीं से द्वेष की भावना रखते हैं। क्योंकि शंकराचार्य जी ने इसके पहले ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने थोड़ा आलोचना किया था। मणिकर्णिका जो तीर्थ स्थल है, इसको बहुत से लोग घाट कहते हैं, लेकिन मणिकर्णिका तीर्थ है। तीर्थ स्थल में जो पुराने कुछ मूर्ति या हेरिटेज वैल्यू के जो इमारतें थीं या कुछ मूर्तियाँ थीं, उनके टूटने या खंडित होने पर शंकराचार्य जी आलोचना किया कि ये ठीक नहीं है, कोई मूर्तियाँ नहीं तोड़ी जानी चाहिए। और कुछ बातें कही, उसको लेकर मुझे लगता है कि इनके अंदर एक द्वेष की भावना थी या नाराज़गी थी। तो उन्होंने कहा कि 150 से ज़्यादा मंदिर तोड़े गए विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पर या अन्य जगह। तो सत्य इसमें कोई दो राय तो है, थोड़े तो गए ही हैं। और सब लोगों ने अखबारों में देखा, तमाम लोगों ने देखा। आप जो लोग काशी में रह रहे हैं, हम लोग, मुझे भी काशी में रहते हुए 50-52 साल से ज़्यादा हो गया, बचपन से यहाँ बीता है। तो हम लोग सब लोग देख रहे हैं कि ये मंदिरों का शहर कहा जाता, तमाम मंदिर थे ही। तो तोड़े तो गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये कि उसकी अगर आलोचना कर दिया शंकराचार्य ने, तो अब इतना बुरा लग गया आपको कि आप उनको अपमानित करना चाहते हैं। एक बात बताइए कि जिस तरीके सनातन को मानने वाले, सनातन को जीने वाले लोग, अभी उन लोगों की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है कि अभी कोई और बाबा होता है कोई इस तरीके से, तो हर जगह जिस तरीके से चौतरफा विरोध होता है, लेकिन जिस तरीके से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ हुआ, उसको लेकर बड़ी किसी से प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है। प्रतिक्रिया आ रही है, और उत्तर प्रदेश की सबसे प्रमुख पार्टी इस समय समाजवादी पार्टी है, उसके प्रमुख अखिलेश यादव की भी बहुत तीव्र प्रतिक्रिया आई है, और लोगों की भी आई है। अब वो अलग बात है कि कुछ लोग एकदम भाजपा माइंडेड हो गए हैं या आरएसएस के समर्थक हो गए हैं, उनको लगता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद या कांग्रेस की विचारधारा करीब हैं, या समाजवादी विचारधारा के हैं, या भाजपा की विचारधारा के आरएसएस की विचारधारा के करीब नहीं है, तो इसलिए उनको खुन्नस है तो नहीं बोल रहे हैं, तो वो बात अलग है।
लेकिन आम जनमानस में इसको लेकर बहुत नाराजगी है, तो बहुत असंतुष्ट हैं। प्रबुद्ध समाज में भी नाराजगी है, पढ़े लिखे लोग भी इससे बहुत दुखी हैं, क्योंकि ये सब नहीं होना चाहिए। और हमारा जो देश है वो विभिन्नता में एकता वाला देश है, हमारे यहाँ बहुत संस्कृति वाला देश है, और हमारे देश की यही पहचान है। तमाम जातियों उपजातियों को से बना हुआ भारत देश है। यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं, और यही हमारे गुलदस्ता है, खूबसूरती का गुलदस्ता हमारे भारत का यही है कि दुनिया में हम उसी के नाम पे जाने थे। खासतौर से काशी की पहचान ही यहाँ पे गुजराती भी हैं, मराठी भी हैं, सिंधी भी हैं, पंजाबी भी हैं, इधर सनातन धर्म को मानने वाले हिंदू भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, हर जाति हर वर्ग के लोग हैं। लेकिन जो नोटिस थमाई गई है उसको लेकर क्या कहेंगे? उसमें उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है। पहले शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद ये बताएं कि शंकराचार्य हैं नहीं। ये तो और भी हास्यास्पद बात है जो आप कह रहे हैं। सब शंकराचार्य जी ने भी कहा है, और मैं भी समझता हूँ, मैं भी संविधान को इतना जानता हूँ, कोई भी शंकराचार्य कोई मुख्यमंत्री की तरह या प्रधानमंत्री की तरह नियुक्त नहीं होते हैं। शंकराचार्य जो लोग परंपरा से नियुक्त होते हैं, और जो शंकराचार्य होते हैं चारों पीठ के, वो अपना शिष्य नियुक्त करते हैं, वो अगला शंकराचार्य की घोषणा करते हैं। और अब मुक्तेश्वरानंद जी का मुझे जो जानकारी है वो शंकराचार्य की घोषणा उनकी सितंबर में, उनके मरने 11 सितंबर को संभवतः वो शंकराचार्य पहले वाले का देहांत हुआ था, और उनके जाने के दूसरे ही दिन इनको शंकराचार्य घोषित कर दिया गया था। और शंकराचार्य जो दूसरे थे उन्होंने इनको पट्टाभिषेक कहा जाता है, उसको करके और इनको शंकराचार्य घोषित हो गया था। फिर कोई लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहाँ भी गए, वो 1 महीने के बाद गए, अक्टूबर में। तो जो आदमी 11 सितंबर को 12 सितंबर को अगर शंकराचार्य हो गया, तो 12 या 14 या 16 अक्टूबर को अगर कोई आदेश आता है, तो उस पर, और उस आदेश में कहीं ये नहीं है कि आप शंकराचार्य नहीं होंगे। तो वो लिटिगेशन है, कोई विवाद है, और कोर्ट में जानते हैं किसी भी पक्ष को लेकर कोई विवाद खड़ा करना चाहे तो कोई भी खड़ा कर सकता है। लेकिन उससे सरकार को क्या मतलब, उससे योगी आदित्यनाथ को क्या मतलब? हम तो कह रहे योगी आदित्यनाथ ही, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि मैं उनको महात्मा नहीं मानता हूँ, कोई मठ मैं नहीं मानता, क्योंकि आप अगर योगी हैं तो मुख्यमंत्री कैसे हैं? मुख्यमंत्री का काम योगी का काम मुख्यमंत्री का काम देखना नहीं है। आप शंकर गोरखनाथ पीठ के वो आप पीठाधीश्वर हैं, और गोरखनाथ पीठ में हर धर्म हर जात के लोग थे। ऐसा नहीं कि एक जात का वर्चस्व था जो आज बन गया है, एक जात विशेष का आपने वर्चस्व बना कर रख लिया और अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं आप। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप तानाशाही दिखा रहे हैं वर्तमान मुख्यमंत्री, मैं समझता हूँ ये बहुत दिन तक नहीं चलेगा। जनता बहुत दिन तक इस तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेगी, और डबल इंजन की सरकार के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी कि मनमानी भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय परंपरा के साथ, सनातन संस्कृति के साथ, साधु महात्माओं के साथ अपमान जो करने की परंपरा आप डाल रहे हैं, ये वो उचित नहीं है। और जिस तरह से काशी का हप्पू मॉडल विकास के नाम पर ये हप्पू मॉडल, एक जो बच्चा जो है बिना सोचे समझे जब खा लेता तो उल्टी दस्त करने लगता है, उसी तरह का विकास हो रहा है। कहीं रोपवे बन जा रहा है, कहीं मंदिर तोड़ा जा रहा है, कहीं शिक्षण संस्था काशी विद्यापीठ भारत माता मंदिर के वाइस चांसलर के बंगले के ऊपर, गर्ल्स हॉस्टल के ऊपर से रोपवे चला जा रहा है, कहीं BTS के स्कूल के गुरुद्वारे के ऊपर से जा रहा है। आखिर निजता स्वरूप क्या आप काशी के रखना चाहते हैं? आप नीचे रहने वाले लोग, मकान में रहने वाले लोग हैं, अपनी छत पे जाड़े के दिन में तेल मालिश कराएंगे, पता चला रोपवे जा रहा है, ऊपर से आदमी मोबाइल से फोटो खींचेगा। तो मोबाइल तो रोक होगी नहीं आपकी, सबके पास मोबाइल कैमरा है। तो ये एक बड़ा हास्यास्पद, बड़ा दुखद है कि बनारस के लोगों का जीवन शैली भी खराब कर रहे हैं आप। गोदौलिया चौराहा जो मेन चौराहा होता है, उससे जाकर सीधे जाके लोग रेडसी के पुल से घूम के विश्वनाथ मंदिर दर्शन करते थे। उस चौराहे पे आपने उधम सिंह की प्रतिमा हटवा के, और चौराहे पे उधम सिंह संता हम जानी रहे, उनकी प्रतिमा हटवा के, और बीच में आप खंबा गड़वा दी। रास्ता भी आजकल बंद कर दिए बता रहे हैं लोग। अब नतीजा है कि जिंदमबाड़ी से लेकर गोदौलिया चौक सबका बाजार प्रभावित हो गया है, सारा मार्केट टूट गया है। ठीक है, विश्वनाथ जी का मंदिर है, उसका आस्था सभी का है, भारत में और भी ज्योतिर्लिंग है, भारत सब जगह जाते हैं। लेकिन आपने पूरे शहर को मैदागिन से लेकर चौक तक, और मतलब विश्वनाथ मंदिर तक, और विश्वनाथ मंदिर से लेकर गोदौलिया तक आप दोनों बैरिकेडिंग कर दी है। नतीजा उधर के जितने दुकानदार हैं, अब उनके यहाँ कोई सामान ही नहीं खरीद पाएगा। ऐसे भीड़ जाती थी पहले भी, लेकिन दोनों साइड में लोग अपना बाजार भी करते थे, अब बाजार भी नहीं हो पा रहा है। तो आपने वहाँ का बाजार को, बनारस की संस्कृति, परंपरा, विकास को प्रभावित किया है। डेवलपमेंट होना चाहिए, डेवलपमेंट का कोई विरोधी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी के आने के पहले विकास नहीं हुआ था। 2014 के पहले कोई भारत बैकवर्ड देश नहीं था, 2014 के पहले भी विकास हुआ है, उसके पहले भी बनारस शहर था, बनारस की संस्कृति थी, उसको एजिटी रखना चाहिए। थोड़ा संशोधन सुधार करना है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मणिकर्णिका घाट पे, जिसको घाट नहीं बल्कि मणिकर्णिका तीर्थ कहा जाता है, उसमें नंगे पैर लोग जाते हैं, 2 घंटा 3 घंटा अपने परिजनों की विदाई करते हैं। वहाँ पर सामान्यतया लोग पानी चाय कुछ नहीं पीते हैं,
अगर कुछ लोगों को कोई दिक्कत है तो बगल में सिंधिया घाट है, सिंधिया घाट पे भी शौचालय अगर की व्यवस्था है बताते हैं लोग, तो अगर किसी जरूरत होगा तो वहाँ चला जाएगा। तीर्थ स्थल पे तो वैसे भी शौच नहीं होना चाहिए। अब आप यहाँ का जो है मंत्री, यहाँ का पूर्व मंत्री और यहाँ के विधायक बोल रहे हैं वहाँ आधुनिकीकरण होगा, वहाँ शौचालय बनेंगे, वहाँ क्या आप हाईटेक करना चाहते, 5 स्टार होटल बनाना चाहते हैं, पर्यटन मतलब लग्जरी जगह बनाना चाहते हैं, अरे वहाँ दुख प्रकट करने जाते हैं, अपने परिजनों को विदा करने जाते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो शंकराचार्य जी को लेकर बहुत सारी बात इन्होंने बताई है। विशेष इंटरव्यू कर रहे तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।